हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल SPL इंग्लिश एरा। आज हम आपके लिए लाए हैं RBSC क्लास 10th की बुक, सेकंड बुक है रीसॉल्यूशन, उसका चैप्टर नंबर 2। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, द थीव्स स्टोरी। आज हम उसका सेकंड चैप्टर करेंगे। यह एक लड़की की कहानी है जो कि सुंदर नहीं है। उसका नाम वास्तविकता में अलग है, लेकिन उसको सभी भोली भोली बुद्धू कहकर बुलाते हैं। सुंदर न होने के कारण उसकी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से तय कर दी जाती है। उसके बाद वो लड़की क्या करती है, उसका जवाब क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, भोली। भोली, हर नेम वॉज सुलेखा। भोली जिसका वास्तविक नाम क्या है, सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। हर कोई उसे भोली कहकर बुलाता था। सिंपलटन मीन्स बुद्धू। भोली का अर्थ था यहाँ पर बुद्धू कहा करते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head. वह चारपाई से सिर के बल गिर पड़ी। And perhaps, शायद, it had damaged some part of her brain. उसके दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा उस समय क्षतिग्रस्त हो गया था। That was why, यही कारण था, she remained a backward child, और वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई। एंड केम टू नॉन एज भोली, और उसे भोली नाम से जानना जाने लगा। द सिंपलटन, बुद्धू। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। बच्ची बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसको स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी हुई। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ आंखें ही सुरक्षित बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। उसके संपूर्ण शरीर पर स्थायी चेचक के निशान, काले गहरे चेचक के निशान बन गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। सुलेखा जब 5 साल की थी तब तक वह बोल नहीं सकती थी। एंड व्हेन एट लीस्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने बोलना सीखा, सी स्टेमर्ड, वह हकलाती थी, यानी रुक रुक के बोलती थी, अटक के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल किया करते थे, मिमिक्री किया करते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, उनमें सबसे छोटी कौन थी, भोली। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर हाउस होल्ड, वह एक समृद्ध किसान का घर था। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, वहाँ खाने को बहुत ज़्यादा और पीने को भी था। ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, सभी बच्चे भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल,
बेटे थे उनको पढ़ने के लिए शहर के स्कूलों में भेज दिया गया, एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में कॉलेजेस में। ऑफ द डॉटर्स राधा, पुत्रियों में राधा द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिड हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी मंगला उसकी भी शादी व्यवस्थित कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वह भी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, अब रामलाल को तीसरी पुत्री चंपा के बारे में सोचना था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे सभी दिखने में अच्छी और स्वस्थ लड़कियां थी। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दुल्हा ढूंढना कोई कठिन नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह ना तो दिखने में सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड, जब भोली 7 साल की थी। व्हेन मंगला वॉज मैरिड, तब मंगला की शादी हो चुकी थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, उसी वर्ष उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिए खुला। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, उसके उद्घाटन समारोह वाले दिन तहसीलदार साहिब वहां पर पधारे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, आपको गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया, शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, आप मूर्ख हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां गई, हु विल मैरी देम, उनके साथ शादी कौन करेगा। आज से कई सौ सालों पहले हमारे यहाँ यही मानसिकता थी कि लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार का अनादर करने का साहस नहीं था। एट लीस्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताऊंगी क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जैसी की स्थिति है उसके शादी की कम ही चांस है। विद हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, उसके भद्दे चेहरे और कम दिमाग की वजह से। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, उसके अध्यापकों को उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उसे कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डरी हुई थी। शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक, वह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा है। शी रिमेंबर्ड, उसे याद था, हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि किस प्रकार कुछ दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उनकी जो पुरानी गाय, बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कि उसे घर से बाहर ले जाया गया और उसे बेच दिया गया। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, नहीं नहीं, वह भय से चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और
अपने पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल? क्या बात है तुम्हारे साथ, तुम मूर्ख? शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ से कहा, पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। और एल्स व्हाट विल द टीचर, नहीं तो टीचर सोचेंगे, एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, जब टीचर और स्कूल की अन्य लड़कियां इसको देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे वो उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को भी उसके कपड़ों की मरम्मत और धोने की परवाह नहीं थी। बट लेकिन टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वह भाग्यशाली थी कि उसे एक साफ ड्रेस मिलने वाली थी, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि कई बार धोने के बाद श्रंक हो गई थी, सिकुड़ गई थी, और अब वो चंपा को फिट नहीं आ रही थी। दैट मीन्स चंपा के अब वो छोटी हो गई थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसे नहलाया गया और उसके ड्राई सूखे और मेटेड उलझे बालों में तेल की मालिश भी की गई। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट, अब उसने यह विश्वास करना शुरू कर दिया था कि शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो कि उसे उसके घर से वो स्थान बेटर होगा, अच्छा होगा। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom, बच्चे पहले से ही अपने क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress, रामलाल ने अपनी पुत्री को प्रधानाचार्य के हाथ में सौंप दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes, वह अकेली लड़की चारों तरफ डर से अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए देख रही थी। देयर वॉज सेवरल रूम्स, वहाँ कई सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और प्रत्येक कमरे में उसी के जैसी लड़कियां मैट पर पलाथी मारकर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम द बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, प्रधानाचार्य ने भोली से कहा, टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, किसी भी एक कक्षा में किसी एक कोने में जाकर बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में स्कूल कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता था। बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन वह खुश थी। सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, कई सारी लड़कियां लगभग उसकी उम्र की थी, वो वहाँ थी। शी होप्ड, उसे आशा थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उनमें से कोई एक लड़की उसकी मित्र अवश्य बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, महिला अध्यापिका
जो कि कक्षा में थी, was saying something to the girls. वो लड़कियों को कुछ something and कुछ कह रही थी, but भोली could not understand nothing. लेकिन भोली कुछ समझ नहीं पा रही थी. She looked at the picture on the wall. उसने दीवार पर लगी पिक्चर्स को देखा, तस्वीरों को देखा. The colors fascinated her. जो रंग थे वो उसको आकर्षित कर रहे थे. The horse was brown. घोड़ा भूरा था. Just like उसी प्रकार the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. जिस पर कि बैठकर तहसीलदार उनके गांव का भ्रमण करने आता था. The goat was black like the goat of their neighbors. और बकरी भी उसी तरह काली थी जैसे कि उनके पड़ोसियों की थी. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. पैरट भी वैसा ही हरा था जैसा कि पास के आम के बगीचे में तोता दिखाई देता था. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और गाय बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी के जैसी थी. एंड सडनली और अचानक भोली नोटिस्ड दैट. भोली ने यह देखा कि द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. अध्यापिका मुस्कुराती हुई उसके पास में खड़ी थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची. भो भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. वह हकलाई और आगे कुछ न बोल पाई. देन शी बिगेन टू क्राई. फिर उसने रोना शुरू कर दिया. एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड. और उसकी आंखों से आंसू एक बाढ़ की तरह बहने लगे. शी केप्ट हर हेड डाउन. उसने अपना सिर नीचे कर लिया. एज सी सेट इन हर कॉर्नर. और वह अपने कोने में बैठ गई. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स. और उसका लड़कियों को की तरफ देखने का भी डेयर नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ. हु जो कि शी न्यू भोली जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर. जो कि अभी भी उस पर यानी भोली पर हंस रही थी. When the school bell rung. जब स्कूल की घंटी बजी. All the girls scared out of the classroom. सभी लड़कियां छोटे छोटे कदमों के साथ कक्षा से बाहर निकल गईं. But लेकिन भोली dared not leave her corner. लेकिन भोली में अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं था. Her head still lowered. उसका सिर अभी भी नीचे था. She kept on sobbing. अब वह सिसक रही थी अभी भी. भोली. The teacher's voice was so soft and soothing. अध्यापिका की आवाज़ बहुत ही आरामदायक और शांतिदायक थी. In all her life, उसने अपने पूरे जीवन में she had never been called like that. उसे कभी भी इस तरह नहीं बुलाया गया. It touched her heart. इसने उसके हृदय को छू लिया. Get up, said the teacher. उठो, अध्यापिका ने कहा. It was not a command. यह कोई आदेश नहीं था. But just a friendly suggestion. सिर्फ एक मित्रवत सुझाव था. भोली got up. भोली खड़ी होगी. Now tell me your name. अब मुझे अपना नाम बताओ, टीचर ने कहा. Sweat broke out over her whole body. उसके पूरे शरीर से पसीना आने लग गया. Would her stammering tongue again disgrace her? क्या उसकी हकलाती आवाज़ उसको फिर से डिस्ग्रेस यानी लज्जित कर देगी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन. उस दयालु महिला के लिए. हाउएवर किसी प्रकार. शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट.
उसने प्रयास करने का निर्णय किया। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी बहुत ही शांतिदायक आवाज थी। किसकी शांतिदायक आवाज थी? टीचर की। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उस पर नहीं हंसेगी। भो शी बिगेन टू स्टेमर, फिर उसने अकलाना शुरू कर दिया। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको उत्साह बढ़ाया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, आओ अब अपना नाम पूरा करो। भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, अंत में वह उसको बोलने के योग्य हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसे बहुत ही आरामदायक महसूस हुआ। एज इफ, जैसे कि इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, यह उसके लिए एक महान उपलब्धि हो। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने स्नेहपूर्वक उसको पेटेड थपथपाया एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन, तुम भी सभी की प्रकार बोलने योग्य हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, भोली ने उनकी तरफ इस तरह देखा जैसे कि पूछना चाहती हो, वास्तव में? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ, यह बहुत ही सरल होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम प्रतिदिन स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोटेड, भोली ने सिर हिला दिया। नो, से इट अलाउड, नहीं, जोर से कहा। यस, हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली स्वयं आश्चर्यचकित हो गई कि वह बोलने में समर्थ हो गई। डिडंट टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? नाउ टेक द बुक, अब किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब सुंदर चित्रों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और सभी चित्र रंगीन थे। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। And with every picture was a word in big black letter. कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर और बिल्कुल लक्ष्मी जैसी एक गाय, और प्रत्येक तस्वीर के साथ एक शब्द मोटे काले अक्षरों में लिखा हुआ था। In 1 month you will be able to read this book. 1 महीने के अंदर तुम इस किताब को पढ़ने योग्य हो जाओगी। Then फिर I will give you a bigger book. फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी। Then a still bigger one. फिर और उससे भी बड़ी किताब। In time, समय आने पर you will be more learned than anyone else in the village. समय आने पर तुम इस गांव में सभी से ज्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you. कोई भी तुम्हारे पर हंस नहीं सकेगा। People will listen to you with respect. लोग आदर के साथ तुम्हें सुनेंगे। And you will be able to speak without the slightest stammer. हल्के से भी हकलाए बिना तुम बोलने योग्य हो जाओगी।
अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह स्कूल आना। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, एज इफ, जैसे कि, सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां बजने लग गई हैं। एंड द ट्रीज इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और स्कूल के सामने जो बड़ा पेड़ है उस पर लाल फूल खिल गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका हृदय नई आशा और नए जीवन के साथ जोर जोर से धड़कने लगा। दस, इस प्रकार द इयर्स पास्ट, कई वर्ष बीत गए। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, छोटा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब एक टिन के नीचे एक छोटा सिनेमा भी चलने लगा था। अ कॉटन जिनिंग मिल, और वहां रुई दुनने की मशीन भी लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप देयर रेलवे स्टेशन, अब वहां पर ट्रेन उस गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के पश्चात, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल, ये एक साथ है वर्ड, कि क्या मुझे दिसंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, हाँ निश्चित ही, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत ही भाग्यशाली है कि उसे एक वेल टू डू धनी दुल्हा मिलेगा। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, एक बड़ी दुकान, खुद का घर, और बैंक में, मैंने सुना है बैंक में हजारों रुपए भी है। मोर एवर, इसके अलावा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वह किसी दहेज के लिए भी नहीं कह रहा। दैट्स राइट, यह तो ठीक है, रामलाल ने कहा, बट ही इज नॉट सो यंग, वह इतना युवा नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, लगभग मेरी आयु का है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वह लंगड़ाता भी है। मोर एवर, इसके अलावा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या बात है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50 इज नॉट नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, 45-50 आदमी के लिए कोई ज्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह एक दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस, वह इसके चेचक के दागों और इसकी कम समझ के बारे में नहीं जानता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, हो सकता है वह अपने जीवन भर कुंवारी ही रह जाए। यस हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वह मूर्ख क्या कहेगी। सी इज लाइक ए डम कव, वह एक मूर्ख गाय के जैसी है।
गूंगी गाय के जैसी है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो, मटर्ड रामलाल। रामलाल बुदबुदाया। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने पर, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली चारपाई पर जागी हुई लेटी हुई थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वह अपने माता पिता की जो फुसफुसाहट की जो बातचीत थी उसको वह सुन रही थी। विशंबरनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक धनी पंसारी था। पंसारी मीन्स जो खाने पीने के सामान रखने की दुकानें होती हैं उन्हें ग्रोसरी की शॉप कहते हैं, और हिंदी में से पंसारी की दुकान कहते हैं। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. वह शादी के लिए अपने मित्रों और रिश्तेदारों की बड़ी बारात लेकर आया। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. Procession होता है बारात। बारात के आगे पीतल का बैंड जो कि भारतीय फिल्म का एक प्रसिद्ध गाना बजा रहा था। विद अ ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल इस प्रकार की धूमधाम को देखकर बहुत ही आनंदित था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने सपने में भी नहीं सोचा था, दैट कि हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी पुत्री की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फ्रॉम द फॉर द ओकेजन, भोली की बड़ी बहनें जो कि इस अवसर पर आई हुई थी, वर इनवियस ऑफ हर लक। इनवियस होता है ईर्ष्या करना, उन्हें उसके भाग्य से ईर्ष्या हो रही थी। When the auspicious moment came, जब वह मांगलिक अवसर आया, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लाओ। भोली clad in red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. दुल्हन वाली लाल रेशमी साड़ी पहने हुए भोली को पवित्र अग्नि के पास दुल्हन वाले स्थान पर लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के एक मित्र ने उसे याद दिलाया। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों की माला उठाई। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे के आगे का सिल्क का घूंघट था उसे थोड़ा सा खींच दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लेंस, विशंबर ने उसको एक नजर से देखा। The garland remained poised in her hand, माला उसके हाथों में ही रुक गई। The bride slowly pulled down the veil over her face, दुल्हन ने धीरे से घूंघट को अपने चेहरे के आगे खींच लिया। So what, तो क्या? You are not young either, आप भी युवा नहीं हो। इससे पहले एक लाइन, मे बी हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, यदि मैं इससे शादी करता हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, रामलाल गया और उन्होंने अपनी पगड़ी अपना सम्मान विशंबर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, ये साथ ही है,
इस प्रकार मुझे अपमानित न करें। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लीजिए। नो, नहीं, 5000 और वी गो बैक, नहीं, 5000 हम वापस चले जाते हैं। कीप योर डॉटर, रखो अपनी बेटी। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कृपया थोड़ा उदार बनिए। इफ यू गो बैक, यदि आप वापस चले गए। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000, तो फिर निकालो 5000 रुपये। बिशंबरनाथ ने कहा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू रामलाल की आंखों से बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने नोटों की गड्डी दूल्हे के पैरों में रख दी। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्पेट स्माइल, बिशंबर का लालची चेहरा विजय की मुस्कुराहट प्रतीत कर रहा था। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला था और वह जीत गया। गेव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की कि माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार पुनः दुल्हन के चेहरे से घूंघट को खींच लिया गया। बट लेकिन दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, अब उसकी आंखें नीचे नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वह अपने भावी पति को सीधा स्ट्रेट देख रही थी। एंड इन हर आईज देर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में अब ना ही गुस्सा था और ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ तिरस्कार था। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने दुल्हन के गले में माला डालने के लिए माला उठाई। बट बिफोर ही कुड सो, लेकिन इससे पहले वह यह कर पाता यानी माला डाल पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ बिजली की चमक के साथ बाहर आया। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और माला को आग में फेंक दिया गया। शी गॉट अप, वह उठी। एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट को फेंक दिया। पिताजी, वह बोली। सेड बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बोली स्पष्ट तेज आवाज में बोली। एंड हर फादर, मदर, sisters, brothers, relations, and neighbors were started to hear her speak without even the slightest stammer. उसके पिता, माता, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, सभी उसको थोड़ा सा भी बिना हकलाए बोलते हुए सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना धन वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल अचंभित था, बहुत ही दुखी था। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमान फुसफुसाने लग गए थे। सो सेमलेस, सो अगली, सो सेमलेस, कितनी बेशरम, कितनी भद्दी, कितनी बेशरम। यह सब वो भोली के लिए बोलने लगे। भोली, आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो?
shouted रामलाल। रामलाल चिल्लाया। You want to disgrace your family? क्या तुम अपने परिवार को लज्जित करना चाहती हो? Have some regard for our इज्जत, क्या तुम्हें हमारे इज्जत की कोई परवाह है? For the sake of your इज्जत, said भोली, आपकी इज्जत के ही खातिर। भोली बोली, I was willing to marry this lame old man. आपकी इच्छा के खातिर ही मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. लेकिन मैं मेरे पति के रूप में इस प्रकार का लालची और तुच्छ मनोवृत्ति व्यक्ति को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। I want, I want, I want. नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl. कितनी बेशरम लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow. हम सभी सोचते थे कि यह एक गूंगी गाय है। भोली turned violently on the old women. भोली बूढ़ी महिलाओं की तरफ गुस्से से मुड़ी। यस आंटी, हाँ चाची, यू आर राइट, आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ। आप सभी सोचते हैं कि मैं एक गूंगी गाय थी। दैट्स वाई, इसी कारण यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। आप मेरे को इस बिना हृदय वाले प्राणी को सौंपना चाहती थी। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब यह गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या आप कुछ और सुनना चाहती हैं? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिशंबरनाथ अपने साथियों के साथ पीछे हटने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट, कंफ्यूज हुए बैंड के जो मैन थे वो सोचने लगे, दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी, कि समारोह का अब अंत है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, अब वो विदाई का गीत बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल फर्श पर जड़ की तरह खड़ा रहा, बिना हिले डुले। हिज हेड बोव्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसका सिर दुख और लज्जा से झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। पवित्र अग्नि की जो लपटें थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी। एवरीवन वॉज गॉन, प्रत्येक जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा एंड सैड, और कहा, बट वट अबाउट यू? लेकिन तुम्हारा क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू? हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वॉज कॉम एंड स्टडी। सुलेखा ने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, चिंता ना करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके वृद्ध आयु में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आप और माँ की सेवा करूंगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम? क्या ये सही नहीं होगा मैडम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अध्यापिका यह सब कुछ जो ड्रामा हो रहा था एक कोने में खड़ी देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, निसंदेह, शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, और
उनकी हंसती हुई आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट फील, और यह एक कलाकार तब फील करता है व्हेन कंटेम्पलेशन द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के समापन का विचार करता है। इस प्रकार यह हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। यदि समझ आ गई है, अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।